कभी कभी हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, जीवन का उद्देश्य क्या है और एक इंसान को वास्तव में क्या बनाता है महान। इन सवालों के जवाब आज से 2000 साल पहले एक व्यक्ति ने ढूंढने की कोशिश की थी। नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु यूनानी दर्शन के तीन महान स्तंभों में से एक हैं। सुकरात, प्लेटो और फिर आते हैं अरस्तु। 384 ईसा पूर्व में जन्मे अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और बाद में सिकंदर महान के शिक्षक बने। लेकिन अरस्तु की महानता सिर्फ शिक्षा में नहीं थी। उन्होंने विज्ञान, तर्क, राजनीति, नैतिकता, काव्य और यहां तक कि जीव विज्ञान तक को एक नई दिशा दी। उनकी सोच सिर्फ सोच नहीं थी, एक जीने की विधि थी। अब सवाल ये उठता है कि अरस्तु के दर्शन में ऐसा क्या था जो उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाता है। पहली वास्तविकता क्या है? अरस्तु की मेटाफिजिक्स। अरस्तु के अनुसार हर वस्तु का दो पहलू होता है, रूप, फॉर्म, और पदार्थ, मैटर। कोई भी चीज, जैसे एक मेज, सिर्फ लकड़ी पदार्थ नहीं है, बल्कि उसका डिजाइन और उद्देश्य, रूप भी उसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संसार को समझने के लिए हमें वस्तुओं के कारणों, कॉजेस को समझना होगा। उनके मुताबिक कोई भी वस्तु चार कारणों से बनी होती है। मटेरियल कॉज, पदार्थ जिससे चीज बनी है, जैसे लकड़ी। फॉर्मल कॉज, रूप, उसकी आकृति या डिजाइन। एफिशिएंट कॉज, क्रिया, जिसने उसे बनाया, कब और कैसे। फाइनल कॉज, उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है। इस फाइनल कॉज को अरस्तु सबसे अहम मानते हैं। उन्होंने कहा, हर वस्तु का एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की ओर बढ़ना ही उसका पूर्णत्व है। और यही बात उन्होंने इंसानों पर भी लागू की। 2. जीवन का लक्ष्य, टेलॉस या फाइनल पर्पस। अरस्तु के दर्शन का मूल मंत्र था, एवरीथिंग इन नेचर हैज अ पर्पस। प्रकृति की हर चीज का एक उद्देश्य है। तो फिर इंसान का उद्देश्य क्या है? अरस्तु कहते हैं, इंसान का अंतिम उद्देश्य है यूडेमोनिया, यानी एक पूर्ण, संतुलित और तृप्त जीवन। यूडेमोनिया का अर्थ सुख नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जो सद्गुण, ज्ञान और संतुलन से भरा हो। इसका मतलब है केवल धन, नाम या सफलता नहीं, बल्कि चरित्र की ऊंचाई। 3. सद्गुण क्या है? वृत्ति नैतिकता। अरस्तु ने एक अनोखा दृष्टिकोण दिया, जिसे कहा जाता है वृत्ति नैतिकता। उनके अनुसार एक अच्छा इंसान वह है जो अपने चरित्र में संतुलन, मध्य मार्ग रखता है। उदाहरण के लिए, साहस, करेज, डर और दुस्साहस के बीच का संतुलन। उदारता, जेनरोसिटी, कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच। आत्मसंयम, टेम्परेंस, ललक और संयम के बीच, यानी हर गुण दो चरम सीमाओं के बीच का संतुलन है। अरस्तु इसे कहते हैं द गोल्डन मीन, सुनहरा मध्य मार्ग। उन्होंने हमें यह नहीं कहा कि बस ये करो। उन्होंने कहा, अच्छा बनने के लिए अच्छा काम बार बार करना होगा। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। चौथा, तर्क और सोच, लॉजिक एंड रीजनिंग। अरस्तु को फादर ऑफ लॉजिक कहा जाता है। उन्होंने सोचने की प्रक्रिया को एक विधि में बदला। उन्होंने एक प्रणाली बनाई जिसे कहा जाता है सिलोजिज्म। ये एक तर्क की पद्धति है जो इस तरह काम करती है, सभी मनुष्य नश्वर हैं, सुकरात एक मनुष्य है, अतः सुकरात नश्वर है। ऐसे छोटे छोटे तर्कों से बड़ी सच्चाइयां खोजी जा सकती हैं। यही अरस्तु की सोच थी। 5. राजनीति और समाज, पॉलिटिकल फिलॉसफी। अरस्तु ने कहा कि इंसान जून पॉलिटिकॉन है, यानी एक सामाजिक प्राणी। हम अकेले जी ही नहीं सकते, समाज में ही हमारी पहचान है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों को एक अच्छी जिंदगी प्राप्त करने में मदद करना है। राज्य का काम केवल कानून बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें हर नागरिक यूडेमोनिया की ओर बढ़ सके। उन्होंने डेमोक्रेसी, ओलिगार्की और मोनार्की जैसी व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया और बताया कि कोई भी व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें नैतिकता और शिक्षा ना हो। 6. शिक्षा का उद्देश्य, द कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यू। अरस्तु मानते थे कि शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण है। उन्होंने कहा, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। आज की शिक्षा व्यवस्था में भी अगर अरस्तु की बात जोड़ी जाए, तो शायद हम सिर्फ नौकरी नहीं, इंसान भी बेहतर बने। अभी हमने जाना अरस्तु की विचारधारा का मूल
उद्देश्य, सद्गुण, तर्क और समाज। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। अगले भाग में जानेंगे कि अरस्तू की सोच आधुनिक समय में कैसे लागू होती है। क्या उनके सिद्धांत आज भी जिंदा हैं? और क्या हम आज के इंसान उनके दर्शन से कुछ सीख सकते हैं? पिछले भाग में हमने जाना कि अरस्तू कौन थे, उनके विचार क्या थे और कैसे उन्होंने सदियों पहले जीवन, नैतिकता, तर्क और समाज को समझने की एक आधारशिला रखी। अब सवाल उठता है, क्या आज 21वीं सदी में, जब दुनिया डिजिटल है, एआई है, स्पेस ट्रैवल है, अरस्तू की सोच का कोई मतलब रह गया है? आप चौंकेंगे, पर जवाब है हाँ, और पहले से कहीं ज्यादा। एक, गोल्डन मीन। आज की जिंदगी में संतुलन की खोज आज हर चीज एक्सट्रीम पर जा रही है। या तो हम पूरी तरह वर्कोहॉलिक हैं, या फिर डोपामिन के गुलाम। या तो हम नफरत में जी रहे हैं, या फिर उदासीनता में। ऐसे में अरस्तू का गोल्डन मीन का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली सौंदर्य संतुलन में है। बहादुरी, लेकिन बिना बेवकूफी के आत्म प्रेम, लेकिन बिना घमंड के उदारता, लेकिन बिना दिखावे के। अगर हम रोज के फैसलों में गोल्डन मीन को देखना शुरू करें, तो न केवल हमारा चरित्र बेहतर होगा, बल्कि हमारा मन भी शांत होगा। 2, यूडेमोनिया। सफलता नहीं, सार्थकता। आज की दुनिया ने सफलता को इंस्टाग्राम, फॉलोवर्स, कार, ब्रांड और बड़ी तनख्वाह से जोड़ दिया है। लेकिन क्या यही असली खुशी है? अरस्तू कहते हैं, खुशी कोई भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। एक ऐसा जीवन जो चरित्र, ज्ञान और समाज के लिए योगदान से बना हो। वही है यूडेमोनिया। सोचिए, अगर एक डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए इलाज करता है और दूसरा सेवा के लिए, दोनों की जिंदगी की गुणवत्ता में जमीन आसमान का फर्क होगा। अरस्तू हमें यही सिखाते हैं, जो काम तुम कर रहे हो उसमें उद्देश्य खोजो, वरना सफलता भी खाली लगेगी। 3, तर्क और सोच। फेक न्यूज के युग में एरिस्टोटल क्यों जरूरी है? आज हम वायरल चीजों पर विश्वास कर लेते हैं, बिना तर्क, बिना जांच। अरस्तू की तर्क प्रणाली, सिलोजिज्म, हमें सिखाती है कि सोचने का एक तरीका होना चाहिए। क्या यह जानकारी किसी प्रमाण पर आधारित है? क्या यह निष्कर्ष तार्किक है? क्या मेरे विचार सिर्फ भावना से संचालित हैं? अगर हम एरिस्टोटल की तरह तार्किक सोच को जीवन का हिस्सा बना लें, तो हम सिर्फ सूचनाओं के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि ज्ञान के मालिक बनेंगे। 4, नैतिकता की शिक्षा। सिर्फ आईक्यू नहीं, ईक्यू और सीक्यू भी जरूरी है। आज के स्कूल और कॉलेज बच्चों को कोडिंग, मैथ्स, साइंस सिखा रहे हैं। लेकिन क्या कोई यह सिखा रहा है, गुस्से को कैसे समझें? ईमानदारी का मतलब क्या होता है? कैसे मदद करें बिना दिखावे के? अरस्तू कहते हैं, शिक्षा सिर्फ तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि अच्छा होना सीखना है। हमें सिर्फ होशियार नहीं, अच्छा इंसान बनना है। और ये एरिस्टोटल की सबसे बड़ी सीख है। 5, समाज और राजनीति। जून पॉलिटिकॉन आज भी जिंदा है। अरस्तू ने कहा था कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। आज जब हम ऑनलाइन हैं, लेकिन अकेले हैं, उनकी बात और भी प्रासंगिक हो जाती है। हम खुद को डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। दोस्त कम, फॉलोअर्स ज्यादा हैं, बहसें तेज हैं, संवाद खो गया है। एरिस्टोटल हमें याद दिलाते हैं कि अच्छा समाज तब बनता है जब हर नागरिक चरित्रवान हो। आज अगर हम राजनीति से नफरत करते हैं, तो शायद इसलिए कि हमने अपने फाइनल कॉज को छोड़ दिया है, यानी समाज में सार्थक भूमिका निभाना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या यह भी दर्शन है? आज जीपीटी, चैट जीपीटी, एआई आर्ट और मशीनें हर काम कर रही हैं। तो क्या अब इंसान की जरूरत ही नहीं? अरस्तू कहते, एआई सोच सकता है, पर क्या वह सद्गुणों को समझ सकता है? मशीन तार्किक हो सकती है, पर नैतिक नहीं। एरिस्टोटल हमें सिखाते हैं कि इंसान होना सिर्फ डेटा प्रोसेस करना नहीं है, बल्कि नैतिकता, दया, चरित्र और उद्देश्य के साथ जीना है। एआई हमें तेज बना सकता है, पर अच्छा इंसान बनाना अभी भी हमारी जिम्मेदारी है। एरिस्टोटल हमारे आज में क्यों जरूरी है? आखिर में एरिस्टोटल कोई पुराना विचारक नहीं है। वो एक जीवित चेतना है, जो आज भी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। जब जीवन बेमतलब लगे, एरिस्टोटल कहेंगे, अपने उद्देश्य को खोजो। जब नैतिकता डगमगाए, वो कहेंगे, गोल्डन मीन को याद करो। जब दुनिया भ्रमित कर दे, वो कहेंगे, तर्क से सोचो। और जब अकेलापन घेरे, वो कहेंगे, समाज में योगदान दो। एरिस्टोटल हमें सिर्फ सोचने नहीं, अच्छा बनने की प्रेरणा देते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बस यहीं रुकिए मत। एरिस्टोटल ने कहा था, जानते हुए खुद को शुरुआत है सभी ज्ञान की। तो आज से खुद को जानने की शुरुआत करें। नो नाउ माई चैनल पर हम हर कहानी में आपको वही ज्ञान, वही सोच और वही सवाल देने की कोशिश करते हैं जो आपकी आत्मा को हिला दे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी बात, सोचें जरूर, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए तर्क और नैतिकता की जरूरत है, और शायद एक अरिस्टोटल की सोच की भी।